चलिए बात कर लेते हैं आसमानी आफत की। आसमान से बरस रही आफत की बारिश से इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है तो पहाड़ पर भी त्राहिमाम जैसे हालात बने हुए हैं। लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद है कई जगहों पर, तो कहीं बारिश की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस गया है, घर दरक रहे हैं। 8 तस्वीरों के जरिए पहाड़ पर हो रही बारिश और उससे होने वाली परेशानी आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी उत्तराखंड में राहत मिलने वाली नहीं है, कोई संभावना हाल फिलहाल के दिनों में नहीं, क्योंकि आज और कल के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चमोली में नीति रोड मोटर मार्ग चट्टान गिरने से बंद हो गया। वहीं उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है, जबकि उत्तरकाशी में बारिश के कारण जमीनों में दरार आ चुकी है। टिहरी में लोग परेशान हैं तो मसूरी का केम्प्टी फॉल भी बारिश की वजह से खतरे की घंटी बजा रहा। इस वक्त बारिश और भूस्खलन से पहाड़ पर मानो त्राहिमाम मचा है। चमोली की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चट्टान टूटकर सड़क पर आ गिरा है। दरअसल ये भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नीति मोटर मार्ग है, जिस पर काली मंदिर के पास चट्टान गिरने से ये सड़क बंद हो चुकी है। चट्टान हटाकर सड़क खोलने में बीआरओ जुटी है। उत्तरकाशी में बारिश और भूस्खलन के चलते 18 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। देखला महीडांडा मोटर मार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है, जिसके चलते आईटीबीपी के स्कूली बच्चों की गाड़ी सुबह सुबह सड़क पर फंस गई। सूचना पर आपदा कंट्रोल सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीन लेकर पहुंची, जिसके बाद सड़क खुलवाया गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज पर गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। बैराज पर चेतावनी का स्तर 293 सेंटीमीटर है, जबकि गंगा का जलस्तर इस वक्त 292.5 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है। ऋषिकेश में भी गंगा उफान पर है। रोजाना गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए एक बार फिर खतरे के आसार बनने शुरू हो गए हैं। बागेश्वर में एक नेपाली मूल का युवक नदी में बह गया। जानकारी के मुताबिक युवक नदी से रेता निकालने गया था और अचानक नदी की तेज धारा में बह गया। एसडीआरएफ, पुलिस और फायर टीम सर्च अभियान में जुटी है। बाढ़ के कारण बीते 15 दिनों में 5 लोग नदी में बह गए हैं। इनमें से सिर्फ 2 बॉडी नदी से रिकवर हुई है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बड़को डंडाल गांव में कई घर भू धसाव की जद में आ गए हैं। भू धसाव से गांव में एक घर के आंगन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है कि सड़क कटिंग के बाद सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई, जिसके चलते अब बरसात में जमीन धंसने लगी है। सारा मतलब चारों तरफ से जो है रास्ते और वो टूट रखे हैं। हर दर्जनों भर गांव में घर में वो दरारें पड़ी हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि प्लीज जितनी जल्दी हो सके वो हमारी जो है प्रोटेक्शन का काम शुरू कर दे, और हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले का घनशाली क्षेत्र सबसे संवेदनशील है और पिछले दिनों हुई बारिश से बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड टूटने के बाद से ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। पिंसवाड़ क्षेत्र के दूरस्थ गाँवों में पेयजल लाइनों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। चमियाला क्षेत्र में भी पानी की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण परेशान हैं और प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। भारी बारिश के चलते मसूरी का केम्प्टी फॉल उफान पर आ गया है। पुलिस ने केम्प्टी फॉल क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बारिश के चलते केम्प्टी फॉल में लगातार पानी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर मंत्रियों के मंडल प्रभार में बदलाव हुआ है। 3 मंत्रियों को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेश खन्ना, दानिश अंसारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है गोरखपुर मंडल की। दिनेश खट्टी को भी गोरखपुर मंडल की ही जिम्मेदारी दी गई है। बदलाव किया गया है। 3 मंत्रियों को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। अनामिका सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनामिका, इस बारे में पूरी जानकारी दे। मंत्रियों के मंडल में बदलाव की वजह क्या और क्या क्या बदलाव किए गए?
देखिए, जब से सरकार बनी है, सरकार के 100 दिनों का जब कार्यकाल पूरा हो रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के समूह बनाए थे, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री के साथ साथ 2 मंत्रियों को और भी लगाया गया था। इन मंत्री समूहों को अलग अलग मंडलों में जाकर के वहां पे जो जमीनी हकीकत है योजनाओं की, उसको परखना था, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। हालांकि कई फेज में ये दौरे हुए और अभी तीसरा फेज चल रहा है मंत्रियों के दौरे का। लेकिन इस बीच में गोरखपुर को लेकर के जो मंडल के जो मंत्री समूह थे, उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले धर्मपाल सिंह के पास ये प्रभार था, वो देख रहे थे, लेकिन अब जो है सुरेश खन्ना, जो कि सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको ये जिम्मा दिया गया है और उनके साथ दानिश आजाद अंसारी और साथ ही दिनेश खटिक, इन 2 मंत्रियों को सहायता के लिए लगाया गया है। और ये प्रयास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि जो जिलों में दौरे हो रहे हैं, उसकी जो सच्ची रिपोर्ट है वो शासन को सौंपी जाए, ताकि सरकार के पास इस बात का खाका रहे कि कहाँ पे कितना काम हुआ है, विकास की योजनाएं कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक नहीं पहुंची है। क्योंकि गोरखपुर अपने आप में हाई प्रोफाइल हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं, लिहाजा गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी जो है वो बदली गई है और अब सुरेश खन्ना के पास ये जिम्मेदारी आ गई है। धन्यवाद अनामिका, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सुरेश खन्ना सीनियर मंत्री, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और दानिश अंसारी उनका सपोर्ट करेंगे। दिनेश खटीक को भी गोरखपुर मंडल से ही जोड़ा गया है। हाल फिलहाल दिनेश खटीक का नाम विवादों में तब आया था, चर्चा में तब आया था जब उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद सीएम से उनकी मुलाकात हुई थी और अब गोरखपुर मंडल में वो घूम घूम कर बताएंगे सरकार की योजनाओं के बारे में और रिपोर्ट सीएम तक पहुंचाएंगे। इधर पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। सहारनपुर में 1 घंटे की बारिश में अंबाला हाईवे दरिया की तरह बहने लगा, तो वाराणसी में आलम यह है कि हरीशचंद्र शमशान घाट गंगा में डूब चुका है। नतीजा अंतिम संस्कार में भी दिक्कत हो रही है। 1 घंटे की बरसात ने सहारनपुर को पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर ट्रैफिक की जगह दरिया बह रहा है। सड़कों पर फराटा भरने वाली मोटरसाइकिल पानी में डूब गई। दुकान का शटर बंद था, लेकिन वो पानी को रोक नहीं पाया। पानी धीरे धीरे दुकान के अंदर भरता चला गया। 1 घंटे की बारिश में सहारनपुर में अंबाला रोड पानी से लबालब भर गई। कई मोहल्लों में पानी भर गया। इस दौरान कई श्रद्धालु शाकुंभरी धाम में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाला बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के ओरगाई गांव में परिषदीय स्कूल में बारिश का पानी घुस गया। नतीजा स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्कूल के बाहर इतना पानी जमा है कि स्कूल किसी तालाब के अंदर नजर आ रहा है। थोड़ी देर की बारिश में कई घरों में पानी घुस गया। हमारे भी घर में जाके देखिए पानी भरा है। प्याज बाल्टी तो कितना घर में पानी भरा है? कितने पूरा मोहल्ला भर पूरे पानी भरा है। हमारे घर में सब नहीं पानी भरा है। अभी तक पानी स्कूल में भी पानी भरा है पूरा। हाँ। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। काशी का प्रसिद्ध हरिश्चंद्र शमशान पानी में डूब गया है। ऐसे में शवों के अंतिम संस्कार में काफी वक्त लग रहा है। दरअसल वाराणसी में गंगा का पानी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। शवदाह स्थल है जहां पर शवों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो शवदाह स्थल है वो पूरी तरह से जल में समाहित हो चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है। ऐसे में जो शवदाह हैं वो ऊपर की तरफ सीढ़ियों पर एक छोटे से स्थान पर हो रहे हैं। वाराणसी में गंगा उफान पर है तो पीलीभीत में लापरवाही की बारिश ने किसानों की कई एकड़ धान की फसल डुबो दी है। पीलीभीत में नहर कटने से कई एकड़ फसल डूब चुकी है, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं। 3 दफा कट चुकी और 3 दफा बन चुकी। तो ये बार बार कटने का क्या कारण है? क्या नहर की सफाई नहीं है? ये नहर की सफाई है नहीं, जो बंद कर दो जाए पानी पूरी बंद आएगी नहर। ये देखिए आगे नहर की सफाई नहीं है। दरअसल नहर की सफाई न होने से नहर लगातार कट रही है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कुछ यही हाल महाराजगंज में महाव नाला का है, जिसकी वजह से पूर्वी तटबंध एक बार फिर से टूट गया। तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में महाव नाला पर करोड़ों रुपए खर्च कर मरम्मत करवाया गया था इस तटबंध का।
अधिकारियों ने बेहतर मरम्मत का दावा भी किया था। नेपाल से आता है महाव नाला, जिसकी वजह से हर साल तबाही मचती है, किसानों को नुकसान होता है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए तटबंध के मरम्मत पर, लेकिन तस्वीरें आपको बता रही है कि काम किस तरह का हुआ। पहाड़ों पर बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बागेश्वर में तो सैलाब में फंसकर एक कार ही बह गई। टिहरी में बारिश के बाद मलबा लोगों के घरों में घुस गया, तो चमोली में कई घर खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में तो सड़क पर स्विमिंग पूल की स्थिति बन गई। देखिए जरा। पहाड़ पर जरा सी भी बारिश कितना रौद्र रूप ले सकती है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी के नौगांव की है। मुसीबत की बारिश के बाद देवलसारी गदेरी में उफान आ गया, जिसके बाद यमुनोत्री हाईवे ठप हो गया। सैलाब का वेग इतना तेज था कि जेसीबी मशीन भी कई बार पीछे हट गई। हालांकि ड्राइवर ने हार नहीं मानी और मलबा हटाने का काम जारी रखा, जिसकी बदौलत न सिर्फ हाईवे पर आवागमन शुरू हो पाया, बल्कि बड़ा हादसा होने से टल गया। इस बीच लोग जेसीबी पर सवार होकर सड़क पार करते नजर आए। बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती ये तस्वीर हरिद्वार से सामने आई। यहाँ पर शहर समंदर में तब्दील है, तो सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। बाढ़ इतनी विकराल कि सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। इसी बारिश के पानी के बीच बच्चे तैरते नजर आ रहे हैं, तो सड़क की शहरों से गुजरने वाले वाहन जगह जगह पर फंसे नजर आए। जल भराव के चलते हरिद्वार के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चित्रकूट से भी बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर उफान पर नदियों का दायरा रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया है। कई पुल भी नदी में जलमग्न नजर आ रहे हैं। जिले के मानिकपुर इलाके से गुजरने वाली बरदाहा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना पुल पानी में समा गया, जिसके चलते इलाके का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। फिलहाल लगातार हो रही बारिश के चलते जल स्तर कम होने की उम्मीद नहीं है। दरअसल पहाड़ पर हो रही भारी बारिश के चलते मैदान में नदियां उफान पर हैं। सहारनपुर के कई इलाके यमुना की चपेट में आ चुके हैं। हाथीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी उफान पर है, जिसके चलते 2 ग्राम पंचायतों का मुख्य धारा से संपर्क कट गया है। फिलहाल प्रभावित इलाकों में प्रशासन मदद पहुंचाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सैलाब ने भारी तबाही मचाई हुई है। नदी नालों में आए बेहिसाब उफान ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी, बल्कि भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को बेकाबू कर दिया। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की तबाही की ये तस्वीरें। कुदरत का प्रचंड प्रहार, सैलाब ने मचाया हाहाकार। पहाड़ पर बाढ़ का ब्रेक फेल, आफत मूसलाधार। ये पहाड़ पर कुदरत के टॉप गियर की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ जमीन पर आ जाने को आमादा हैं, कहीं सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी सिसक रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई ये डराने वाली तस्वीरें। पहाड़ से उतरी ये तूफानी लहरें सब कुछ तबाह करने को तैयार हैं। भारी भारी बोल्डर इन लहरों के साथ तिनके की तरह बहे जा रहे हैं। महज कुछ सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब सैलाब पहाड़ों से उतरता है तो उसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मणिकर्ण घाटी के तोश नाले की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में आए उफान ने इस पुलिया को भी
अपने आगोश में ले लिया है। इन हाहाकारी लहरों की वजह से वो रास्ता तबाह हो गया है जिस रास्ते का इस्तेमाल लोग आवाजाही के लिए करते थे। व्यास नदी में आया उफान मानो सब कुछ छीन लेने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि नदी में उमड़े इस खौफनाक सैलाब ने कई झुग्गियों को ले लिया है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी व्यास नदी में आए उफान की वजह से ठप हो गया है। मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के रास्ते में आने वाली हर चीज सैलाब की भेंट चढ़ गई। आबादी के नजदीक से गुजरने वाली ये लहरें कभी भी इन इमारतों के लिए काल साबित हो सकती है। लिहाजा आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें चमोली जिले के लामबगड़ इलाके की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ सैलाब लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर उमड़े इस सैलाब की वजह से भारी तबाही होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सैलाब की वजह से लोगों को खासे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सैलाब की वजह से क्या हालात हुए हैं, ये तस्वीरों में आपके सामने है। जखोल गांव में उज्ज दरिया इस कदर उफान पर है कि यहाँ के रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब ने अचानक दस्तक दी, जिस वजह से लोगों को ये गाड़ियां निकालने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये गाड़ियां सैलाब में समा गई। पुंछ जिले के सूरनकोट में सैलाब किसी प्रलय की तरह दाखिल हुआ। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने यहाँ के रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो चुका है कि जिधर आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। सेना और पुलिस की टीम यहाँ लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि सैलाब का पानी लोगों के घरों के भीतर दाखिल हो चुका है, जिस वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए सैलाब से ही मोर्चा लेने में जुटे हुए हैं। तो एक तरफ पानी का प्रहार, दूसरी तरफ आग की वजह से 10 लोगों की जान चली गई है। जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये हादसा हुआ है। जबलपुर के अस्पताल में लग गई आग और इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कई लोग जख्मी हैं, झुलस गए हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है हॉस्पिटल में। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने जबलपुर के एक अस्पताल की ये तस्वीर है। बताया यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन देखिए इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग झुलस गए हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आग बुझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। आप देख रहे ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर आग ज्यादा फैली हुई नजर आ रही है। काले धुएं भी आपको लगातार नजर आ रहे हैं और जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे देखकर अंदाजा तो यही लग रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। 10 लोगों की मौत हुई है। 10 लोग मरीज हो सकते हैं, तीमारदार हो सकते हैं, यहाँ काम करने वाले स्टाफ हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगी तो ये हादसा इतना बड़ा कैसे हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं रखा गया, आग बुझाने के उपकरण नहीं थे या आग बुझाने की कोशिश वक्त रहते नहीं की गई। खबरें आगे और भी हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।